नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। गाइस, क्वार्टर अर्निंग सीजन में इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर से एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है। गाइस, कंपनी ने जून क्वार्टर के नंबर्स अनाउंस किए और रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन तीनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके बाद स्टॉक भी मार्केट के फोकस में ही आ गया है। गाइस, कंपनी की ग्रोथ किस सेगमेंट से आई है, एआई एंड इंजीनियरिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं गाइस। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद कंपनीज एआई, डिजिटल इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रही है। इसी ट्रेंड का बेनिफिट इसको मिल रहा भी है। गाइस देखिए, इसके रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि 11% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ थी। क्वार्टरली 2.9% की ग्रोथ थी। ठीक है, मतलब 2940 करोड़ पे इसका रिवेन्यू पहुंचा। एंड नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट गाइस 352 से लेकर 357 करोड़ के आसपास देखने को मिला। लगभग 13% से लेकर 17% तक की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। ईबिटा मार्जिन में 15.7% की ग्रोथ थी एंड 50 बेसिस पॉइंट्स पे देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला ईबिटा के अंदर। तो ये रिजल्ट देखते ही कंपनी ने सिर्फ रिवेन्यू ही नहीं बढ़ाया बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव करी है। तो गाइस, अब ये कह लीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि एल&टी ने इस क्वार्टर में मल्टीपल लार्ज डील साइन की। मतलब कि आप कह लीजिए, एक डील 30 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर, फिर एक और डील 20 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर, फिर चौथी डील मतलब एक 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 करके तो करी, फिर 4 डीलें साइन करी उन्होंने 10 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर जीती हैं। मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि लक्ष्य इसका 31 स्ट्रेटजीज का है। एंड एक्सपेक्टेड डायरेक्शन की बात की जाए तो प्रोग्रेस कर रही है और एआई लेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की डिमांड भी बढ़ रही है। मतलब कि आप कह लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में इंटीग्रेटेड करने से नए इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। कंपनी का सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट डबल डिजिट ग्रोथ पर आप ये कह लीजिए मेंटेन कर रहा है एंड क्वार्टर वन में भी रेवेन्यू का मजबूत एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। गाइस, ऑटो सेक्टर में चैलेंजेस के बावजूद भी मोबिलिटी बिजनेस दोबारा ग्रोथ मोड पे है एंड बड़े डील विंस फ्यूचर रिवेन्यू विजिबिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, हाँ, कंपनी में रिस्क का कह सकते हो, ग्लोबल स्लोडाउन, क्लाइंट आईटी स्पेंडिंग में डिले, करेंसी फ्लक्चुएशन, यूरोप यूएस की डिमांड क्या लो होना, वैल्यूएशन प्रेशर, ये सब हैं। एंड रिवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग रही है, प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है, मार्जिन बेटर हुए हैं। लास्ट डील विंस ने फ्यूचर आउटलुक को भी सपोर्ट दिया है। ठीक है, बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो स्टडी के अकॉर्डिंग लेकर ही चलेगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा।